बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू है। हम इसकी रीडिंग और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे और उसके अलावा रिमेनिंग वर्क करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट? पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्या होती है? आंसर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूड बसेस, रिक्शास, वैगन्स, टैक्सीज, हॉर्स कार्ट ईटीसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल हैं बसेस, रिक्शा, वैगन, टैक्सी और हॉर्स कार्ट कहते हैं घोड़ा गाड़ी को। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती हैं यानी सवारियां होती हैं जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जिसके लिए हमें पेड करना पड़ता है यानी पैसे देना पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स ऑल अदर मीन्स सच एज कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में शामिल है दूसरी जराए जैसे कार और मोटरसाइकिल। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती हैं जो हम खुद से ख़रीदते हैं, जो हमारी पर्सनल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम पॉपुलर बस सर्विसेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की मशहूर बस सर्विसेज का नाम बताइए। आंसर, डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस, नियाजी एक्सप्रेस, स्काईवेज बस सर्विस। ये तीनों नाम हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपने पेज नंबर 1 पे करने हैं। इसके बाद आप ब्लैंक्स पे आइए। आपका पेज नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज नो हसल एंड पसल एंड ट्रैफिक जैम्स इन डैशेस। यहाँ पर कोई धक्कम धकेल या नफसा नफसी नहीं होती और ना ही ट्रैफिक जाम होता है। कहाँ पर नहीं होता? विलेजेस में यानी गांव में। नंबर 2, ट्रैवलिंग द बोट्स, शिप एंड सेल बोट इज कॉल्ड डैश ट्रांसपोर्ट। कश्ती में, जहाज में और छोटी कश्ती में सफ़र करना डैश ट्रांसपोर्ट कहलाता है यानी वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नंबर 3, डैश ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। डैश ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रांसपोर्ट कहलाई जाती है। वो कौन सी ट्रांसपोर्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट। नंबर 4, डैश इन पाकिस्तान आर ओन्ड एंड मेंटेन बाय पाकिस्तान नेशनल अथॉरिटी। डैश जो है वो पाकिस्तान जो है ऑन करती है और इसके अलावा कायम करती है, अपनाती है। किसके ज़रिए अपनाती है? पाकिस्तान नेशनल अथॉरिटी के ज़रिए। वो कौन सी चीज़ है? वो है मोटरवे। नंबर 5, highways and motorways are the most important means of transport for dash and passenger. हाईवे और मोटरवेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के फॉर डैश एंड पैसेंजर, मुसाफिरों को, और डैश को यानी कार्गोज को। कार्गोज कहते हैं सामान को। इसके बाद पेज टर्न कीजिए। ये वाला वर्क आपने पेज नंबर 3 पे करना है, नेक्स्ट पेज पे करना है। ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, हाईवेज आर सिमिलर टू द यूजुअल सिटी रोड्स। डैश, हाईवेज जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारे शहरों के रोड होते हैं। तो ये क्या होगा? फॉल्स है। नंबर 2, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल फॉर इंटरसिटी ट्रैवल। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं कि हम सिटी के अंदर सफ़र कर सकें। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू। नंबर 3, स्मॉल एयरपोर्ट्स सर्व एज ट्रांजिट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। स्मॉल एयरपोर्ट्स जो हैं वो हमारी खिदमत करते या काम आते हैं बैनुल अक़वामी सफ़र करने के लिए। ट्रांजिट का मतलब होता है वैसे सफ़र करना या फिर अबूर करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 4, PIA इज़ अ गवर्नमेंट एयर सर्विस। PIA जो है वो गवर्नमेंट एयर सर्विस है। यहाँ पे आएगा ट्रू। नंबर 5, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ चीप वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पानी का सफ़र जो है यानी बहरी सफ़र जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। पेज नंबर 4, एक्टिविटी करनी है आपने। ये आपको बुक के पेज नंबर 50 से करनी होगी एक्टिविटी। इसका क्वेश्चन है, डिफाइन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज एंड मोटरवेज। आपने जो है हाईवे और मोटरवेज के रूट्स बताने कि इसमें कौन से जो है वो हाईवेज और मोटरवेज के रूट्स हैं, वो आपने बुक से देखकर यहाँ पर लिखने होंगे। नंबर 1 पर है मकरान कोस्टल हाईवे। नंबर 2, कराकोरम हाईवे। नंबर 3, ग्रैंड ट्रंक रोड। और नंबर 4, सिल्क रोड। इसके बाद आपने मोटरवेज एंड रूट्स बताने हैं उसके M1, M2 एंड M3। इन तीनों रूट्स के नाम यहाँ पर आपने लिखने होंगे। इसके बाद
ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप पेज नंबर 6 पर आ जाइए। आपका न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है, लेसन नंबर 6। आपने इसका टाइटल पेज बनाना है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। आपने इसका टाइटल पेज बनाने के बाद इसकी लेसन डिटेल्स लिखनी है, माइंड मैप, ग्लोसरी, क्वेश्चन आंसर्स, चूज द करेक्ट आंसर्स एंड एक्टिविटी। ये वर्क आपने पेज नंबर 7 पे करना है। सारा काम आपने एज इट इज करना है जैसे आप कॉपी के अंदर करते हैं। अब हम लेसन नंबर 6 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट यानी माहौल को साफ करना। एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल, क्लीनिंग का मतलब होता है साफ करना। द अर्थ हैज़ बीन अराउंड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। बिलियंस का मतलब होता है अरब, लेकिन हम अर्थ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ज़मीन जो है हमारे इर्द गिर्द। अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, मौजूद है तवील अरसे से। बट इन द पास्ट 100 years humans have caused a lot of damage to the earth's environment. Past मतलब माजी, humans इंसान, caused सबब बनना, damage नुकसान, earth's environment यानी ज़मीन के माहौल को। लेकिन पिछले, यहाँ पे हम माजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पिछले का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पिछले 100 सालों से इंसान जो हैं वो सबब बन चुके हैं अलॉट, बहुत ज़्यादा नुकसान का अर्थ एनवायरनमेंट, माहौल, ज़मीन के माहौल के लिए। यानी सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कौन पहुंचा रहे हैं, हमारी ज़मीन को इंसान पहुंचा रहे हैं। मैनी प्लांट्स एंड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटेंट। बहुत सारे पौधे, प्लांट्स पौधे, एंड स्पीशीज कहते हैं इकसाम को, एनिमल्स जानवरों की इकसाम, आर गेटिंग एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है मर जाना, मौजूद ना होना या फिर हवा हो जाना, और गेटिंग का मतलब हासिल होना। बहुत सारे पौधे जो हैं और जानवरों की कई किस्म जो हैं वो अब मौजूद नहीं हैं। पॉल्यूशन अफेक्ट्स आर एनवायरनमेंट बैडली। पॉल्यूशन मतलब आलूदगी। आलूदगी जो है अफेक्ट्स असरअंदाज करती है हमारे माहौल को बहुत बुरी तरीके से। बैडली मतलब बहुत बुरी तरह। Unhealthy environment at times also causes deadly diseases. Unhealthy गैर महफूज या ना सेहतमंद, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। Environment माहौल, deadly disease बहुत बुरी बीमारियाँ। Unhealthy environment जो है यानी गैर महफूज माहौल जो है या गंदा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा सबब बनता है बुरी बीमारियाँ फैलाने का। In this lesson we learn about the different ways to prevent pollution. Prevent का मतलब होता है हिफाजत करना। इस सबक में हम सीखेंगे बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके कि हम अपने माहौल को कैसे बचाएं, and learning how can we clean our environment, और हम अपने माहौल को किस तरह से साफ सुथरा रख सकते हैं। The many phases of pollution. Phases मतलब होती हैं किस्म। हम यहाँ पर बहुत सारी इकसाम पढ़ेंगे पॉल्यूशन की यानी आलूदगी की। पॉल्यूशन अकर्स इन मैनी फॉर्म्स। पॉल्यूशन जो है, अकर्स का मतलब होता है वाक़ होना या मौजूद होना। पॉल्यूशन जो है उसकी कहीं इकसाम है। फॉर्म्स का मतलब होता है किस्में या फिर शक्लें या किस्में, यानी पॉल्यूशन की आलूदगी की कई इकसाम होती हैं। अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स लाइक dirt filled land, smoky air and contaminated water are a few most common types of pollution. अनहाइजेनिक का मतलब होता है नुकसानदा जो गैर मुफीद होती हैं। सराउंडिंग मतलब इर्द गिर्द। गैर महफूज या नुकसानदा माहौल जैसे जिसके अंदर, जैसे डर्ट फिल्ड लैंड जिसके अंदर डर्ट शामिल हो यानी गंदगी शामिल हो, गंदगी से भरी हुई ज़मीन, स्मोकी एयर धुएंदार फिज़ा, एंड कंटेमिनेटेड वाटर और गंदा पानी। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है गंदा या नापाक पानी। आर अ फ्यू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ये वजह है, कुछ वजह है जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन जो है, आलूदगी जो है वो फैलती है। ये किस्में हैं, कॉमन किस्म या आम इकसाम है पॉल्यूशन की, आलूदगी की। लैंड पॉल्यूशन हार्म अस व्हेन अनमैनेज्ड गार्बेज एंड लिटर कॉज डिजीजेस एंड बैड ओडोर। लैंड पॉल्यूशन जो है, ज़मीनी आलूदगी जो है, हार्म्स का मतलब होता है नुकसान। हार्म्स अस हमें नुकसान पहुंचाती है। व्हेन अनमैनेज्ड गार्बेज, अनमैनेज का मतलब होता है
जिसका इंतज़ाम जो है वो सही ना हो, जो मैनेज ना किया गया हो। गार्बेज कूड़ा किरकिट को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं, और लिटर का मतलब भी गंदगी या कूड़ा कचरा वगैरह होता है। यानी लैंड पोल्यूशन जो है वो सबब बनता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है जब कूड़ा किरकिट या कचरा जो है वो फैला हुआ हो, कॉज डिजीजेस, वो बीमारियां फैलाते हैं, एंड बैड ओडोर, ओडोर कहते हैं बुरी बदबू को, और बहुत ज़्यादा बदबू फैलाते हैं। लैंड पोल्यूशन इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर मेनी स्ट्रे एनिमल्स सच एज कैट्स एंड रैबिट्स। ज़मीनी आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदा होती है। स्ट्रे का मतलब होता है वो जानवर जो इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, होमलेस होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्ट्रे एनिमल्स। तो जो ज़मीनी आलूदगी है वो नुकसानदा है बहुत ज़्यादा। किसके लिए? उन जानवरों के लिए जो इधर उधर घूम रहे होते हैं, जैसे बिल्ली, सच एज कैट्स एंड रैबिट, जैसे बिल्ली और खरगोश। वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट अस व्हेन इंटॉक्सिकेटेड and contaminated water becomes part of our food. ज़मीन, वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है पानी की आलूदगी। अफेक्ट मतलब असरअंदाज होना। पानी की आलूदगी जो है वो हम पर असरअंदाज करती है जब इंटॉक्सिकेटेड कहा जाता है गंदगी को या ऐसी चीज़ें जिसके अंदर अल्कोहल शामिल हो जो आपको मदहोश कर दें। तो पानी की जो आलूदगी है वो हम पर असरअंदाज करती है जब कोई अल्कोहल वाली चीज़ या फिर कंटेमिनेटेड यानी गंदा पानी हमारी बिकम्स पार्ट ऑफ आवर फूड, हमारी ग़िज़ा के अंदर शामिल हो जाता है, तो उसकी वजह से पानी की आलूदगी बन जाती है। एयर पॉल्यूशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोकी एटमॉस्फेयर। हवाई आलूदगी वाक़ होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मोकी एटमॉस्फेयर, यानी किस सूरत के अंदर? धुएं वाली सूरत के अंदर, यानी धुआंधार फिज़ा की तरह हवा के अंदर शामिल हो जाती है। फाइनली, नॉइस पॉल्यूशन डैमेजेस द एनवायरनमेंट एज हार्श साउंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, म्यूजिक और हॉर्न मेक्स मैनी पीपल डेफ। आखिर में नॉइस पॉल्यूशन जो होती है, नॉइस का मतलब होता है शोर, यानी शोर की वजह से जो आलूदगी पैदा होती है वो नुकसान पहुंचाती है। डैमेजेस का मतलब नुकसान पहुंचाना। किसको नुकसान पहुंचाती है? द एनवायरनमेंट, माहौल को। जैसे हार्श साउंड का मतलब होता है तेज़ या कानों को चुभने वाली आवाज़ें या बुरी आवाज़ें, जैसे लाउड स्पीकर की, म्यूज़िक की और हॉर्न की। इनकी वजह से क्या होता है? मेक्स मैनी पीपल डेफ। डेफ का मतलब होता है बहरा हो जाना। इनकी वजह से बहुत सारे लोग बहरे हो जाते हैं। आज की रीडिंग हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर यहाँ तक की रीडिंग के अंदर हमने 4 पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है हमने? लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लास्ट नॉइस पॉल्यूशन। और इसके अलावा हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि हमारी ज़मीन को कौन नुकसान पहुँचा रहा है। हमारी ज़मीन को इंसान जो है वो शुरू से नुकसान पहुँचाते आ रहे हैं, और इंसानों की ही वजह से जो कचरा वगैरह है वो फैलता जा रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी आलूदगियाँ जो है वो पैदा हो जाती हैं, और इन आलूदगियों की वजह से इंसान और जानवर भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आज तक की रीडिंग यहाँ तक कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।